दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको भारत के 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक 31 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मांगलकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद किससे बनती है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया व्यक्ति कौन था? भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाक के बीच में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में पहली बार जन गण मन कब व कहाँ गाया गया था? भारत में पहली बार जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था।
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक वहाँ का राष्ट्रपति होता है। भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कई बार निर्वाचित हो सकता है, जिसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है।